आपने अपनी जर्नी भी शेयर की कि आपको भी यही मसला था कमर के दर्द का, तो एज अ डॉक्टर आपने योगा प्रेफर किया कि बजाय कि आप मेडिकेशन लेते रहते, मेडिसिन लेते रहते। क्या एक्सरसाइज हैं और क्या आपकी जर्नी रही है, प्लीज शेयर कीजिएगा। अच्छा, ऐसा है कि मुझे तो एक मेरे साथ चूँकि खुद एक बहुत बड़ा मामला स्पाइन का था और वो मुझे योगा की तरफ ले आया और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से वो रास्ता खोला और उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत रास्ते खोले। तो इशू ये है कि ये आपके मसल्स की एक वीकनेस है जो आपके बैड पोस्चर से आती है या एक्सीडेंटली आपने कोई जर्क ले लिया, कोई वेट लगा लिया, कोई पुश कर लिया आउट ऑफ द वे जाके, तो उससे चूँकि स्पाइनल मसल स्पेशली विद द एज ऑफ टाइम जो है वो वीक होते चले जाते हैं। तो जब स्पाइन के मसल वीक होते हैं तो आपकी अलाइनमेंट जो है वो स्पाइन की वो बेहतर नहीं रहती। तो कोई भी ऐसा आपको जर्क लग गया, कोई वेट आपने उठा लिया और सडनली डिस्क बल्ज कर गए, अगर आपके स्पाइन के मसल स्ट्रेंथनिंग पोजीशनिंग में होंगे तो फिर वो कभी भी उस तरफ आपको ज्यादा यूजुअली होते कौन से मसल वीक है? ये स्पाइनल और पैरा स्पाइनल मसल्स है, लेकिन बल्ज लेवल पे देखा जाए तो L4 L5 मोस्ट कॉमन है, मोस्ट वनरेबल है, लेकिन इसके साथ L5 S1 और मुझे बोथ। अच्छा सर, ये बताइएगा, हमारे बहुत से व्यूवर्स भी ये जानना चाहते हैं, मुझे अभी तक खुद भी इतना आइडिया नहीं है योगा और एक्सरसाइज में बुनियादी डिफरेंस क्या है। और मैंने ये भी सुना है कि योगा जो है ये ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट करता है बल्कि आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकालता है। इट्स अ हीलिंग, सोल हीलिंग, और सिर्फ अंदर से स्पिरिचुअलिटी। आपने सही सुना। सबसे पहले तो मैं इस फर्क को वाज़ह कर दूं। पहले ये फर्क बताएं क्योंकि आज तक मुझे ये फर्क समझ नहीं है। आप अकेले ही नहीं, लोग जो गुजर रहे होते हैं ना, जो योगा करने वालों को देख रहे होते हैं, वो यही समझते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। योगा जो है वो एक्सरसाइज ही नहीं है, मेरी नॉट एन एक्सरसाइज। योगा एक प्रोफाउंड साइंस है। उसकी बेसिक वजह है कि हम अपनी हर मूव के साथ अपने इनहेल और एक्सहेल को इस तरह से अलाइन करते हैं, उसमें मिक्स करके करते हैं कि आपकी बॉडी के जो ब्लेसिंग हार्मोन्स हैं, जिसमें एसिटाइलकोलिन है, इसमें डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये सारे के सारे जो है आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। अनलाइक अदर एक्सरसाइज, अगर आप फर्ज करें कोई एक्सरसाइज दूसरी कर रहे होते हैं, लाइक आप जिम में लोग जिम कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि वो हाइपरटेंशन में चले जाते हैं और बड़ी कम एज में चले जाते हैं। इवन 20s में लोगों को हाइपरटेंशन आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ये एक स्ट्रेस वाला काम है, जो वेट उठा के एक्सरसाइज करना। राइट। अच्छा, उससे क्या होता है कि हमारे जो है मतलब जो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड के साथ जब आप वेट उठा के कर रहे होते हैं या बहुत तेज वॉक कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा आप स्प्रिंटिंग की तरफ जा रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, अगर स्पेशली तेज आप कर रहे हैं, तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन दो ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स हैं कि ये जो है हार्ट के वर्कलोड को बढ़ा देते हैं। हार्ट का वर्कलोड बढ़ता है और इनका वैजो कंस्ट्रिक्टिव एक्शन आता है, जिससे ब्लड की वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, स्पैज्म का शिकार हो जाती है। उनके अंदर जो मस्कुलर लेयर है वो थोड़ी सी स्क्वीज कर जाती है। exactly. जब स्क्वीज करती है तो हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि आप ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, एक सेल को बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन चाहिए। उसमें प्रॉब्लम, जब वैजो कंस्ट्रिक्शन आती है तो हार्ट रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप तंग भी हो रहे होते हैं लेकिन आप खुद को हौसला दे रहे होते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा और भाग ले, उस निशान तक भाग ले, लेकिन दर हकीकत आपके कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ रहे होते हैं और आपके साथ वो कुछ बुरा हो रहा होता है। इंटरनली हमारे ऑर्गन्स को ये डिस्टर्ब कर रहा होता है। रेदर देन योगा उसमें तो कोई वेट वगैरह उठाना नहीं पड़ता, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। अच्छा, आप जो डिस्क की बात कर रहे थे वो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स को वो आप बताएं भी कि क्या एक्सरसाइज थी जो आप करते हैं, और जिनको भी कमर दर्द का मसला है या जो भी है वो एक्सरसाइज वो खुद घर में कितनी बार करे, किन किन टाइम्स में करे, और ब्रीदिंग उनके साथ कैसी हो। जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के दौर में हमारे साथ स्पाइन के इतने इश्यूज क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सबसे पहले पार्क में लें, लोग जो वॉक कर रहे होते हैं, जो योगा नहीं कर रहे होते हैं, आप उनको देखें तो 90% लोग जो हैं वो वॉक करके ऐसे नीचे देख के ना चले जाए। अगर वो अकेले हैं तो वो डेफिनेटली 100% नजर उनकी नीचे होती है, क्योंकि उनका माइंड जो है ना उसमें बैकअप में चल रहा है, ऑफिस से आना है, आज मैंने इतनी पेमेंट करनी है, आज मैंने, तो वो इसमें नीचे देखते हैं। और जब आप नीचे देख के वॉक कर रहे होंगे तो आप 45 पाउंड के साथ अपना लोड लेके अपनी नेक पे चल रहे होंगे, वो यहाँ से ट्रांसफर होगा नेक के जरिए। शुरू में आपकी नेक जो है वो थोड़ी सी थकी थकी लगेगी, आपको कुछ देर के बाद थोड़े स्ट्रेच लेने पड़ेंगे। इसके बाद वो ट्रांसफर होती है लो बैक की तरफ। तो ज्यादा वॉक
आई यूज्ड टू वॉक अबाउट 20 किलोमीटर पर डे, 20 किलोमीटर्स। और मुझे आइडिया नहीं था, वॉक को मैं अपनी लाइफ समझता था, तो मैं सारा दिन ये मैं तकरीबन मोर देन 2 आवर्स में मैं 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता था अपने। और मैं उसके बाद सारा दिन जो है वो अपनी लेग्स को दबाता रहता था, लेकिन मेरा जुनून जो है वॉक का वो मुझे बैठने नहीं देता था। तो मुझे आस्ता से ये प्रॉब्लम मेरा बढ़ता चला गया। इसी तरह जितने भी लोग वॉक करते हैं वो गलत वॉक कर रहे होते हैं, इसलिए कि वो नीचे देख रहे होते हैं। अच्छा, जो लोग चल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनमें ये एक अच्छाई है कि वो नीचे नहीं देख रहे होते, वो सामने देख रहे होते हैं, वो जायजा भी ले रहे होते हैं, वो पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, गपशप भी चल रही होती है, वो लोग जरा बेटर उसमें चलते हैं। लेकिन याद रखिए एक चीज को मेडिकली मैं आपके सामने रख दूं कि जब आप तेज वॉक कर रहे होते हैं या जब आप स्प्रिंट कर रहे होते हैं, जब आप जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो आपको अपने साथ स्ट्रगल करनी पड़ती है। इवन तेज वॉक में उस वक्त क्या होता है कि आपके नेगेटिव हार्मोन्स आपके ब्लड में आते हैं और वो आपके अगेन वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए एक्सरसाइज कौन सी, योगा एक्सरसाइज कौन सी? बेस्ट मैं आपको बताऊं, जितने स्ट्रेस में रहेंगे वॉक में या जॉगिंग में, आप वेट गेन करेंगे, क्योंकि जब आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ेंगे तो वो ट्रिगर करेगा आपके इंसुलिन के मैकेनिज्म को, आपके पैंक्रियाज से आपके इंसुलिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, इसी वजह से आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, आपने क्या करना है, अगर मैं सब साथियों को, सब बहन भाइयों को मशवरा देना चाहूंगा जो साथी वॉक के लिए निकलते हैं और उनका ये ख्याल है कि मैंने वेट को कम करना है, तो काइंडली बहुत स्लो करें, इतना स्लो चलें जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, जैसे लोग पार्क में जाके या बाग में जाके टहलते हैं। अच्छा, टहलने की आपने बात की सर, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। इसके साथ हम ये देखते हैं कि लोगों ने हैंड फ्रीज लगाई होती है, साथ में म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, तो म्यूजिक भी सुनना जो है ये आपकी अटेंशन डाइवर्ट करता है या इसका कोई? बहुत अच्छा है, म्यूजिक सुन के साथ आप अगर कर रहे हैं, शर्त है कि आपने बहुत स्लो चलना है। आपको बताऊं, बॉडी में एक हार्मोन है जो फैट की प्रोडक्शन करता है, वो क्या हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन। ओके, हम ये समझते हैं कि इंसुलिन सिर्फ शुगर को ही कंट्रोल करता है, नहीं। इंसुलिन जो है, इसकी स्पाइक जो है वो आपके उस सिस्टम को जो है ट्रिगर कर देती है जो कि फैट की प्रोडक्शन करने वाला है सिस्टम। और अगर आप स्लो एंजॉय करके चलेंगे, वॉक करके मस्त होके चलें, यकीन माने उससे क्या होगा, ब्लेसिंग होगी, आपका ग्रोथ हार्मोन जो है उसके लेवल हाई होंगे। और ग्रोथ हार्मोन पूरी जिस्म में एक वाहिद हार्मोन है जो फैट को बर्न करता है। तो अगर आप अपने वेट कम करना है तो बहुत स्लो चलें, आप थकेंगे भी नहीं। अच्छा, फुर्तियां ना दिखाएं वॉक करते हुए। कितने घंटे चलें, आई मीन पर डे कितना चलना चाहिए? मिनिमम 30 मिनट्स तो आप जरूर चलें ना, लेकिन मेरी इस बात को मान के बहुत स्लो चलना। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कपल्स या मियाँ बीवी जो हैं वॉक कर रहे होते हैं और हाथ में हाथ डाले होते हैं। हाँ जी, तो हाथ में हाथ डाल के वॉक करने का कोई मना तो नहीं कर रहे। अक्सर मैंने पार्क में देखा है जो कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स खास तौर पे, तो वो वॉक करते हुए हाथ में हाथ डाले होते हैं और बड़ा एंजॉय करके चल रहे होते हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। वो न्यूली है जो साथ पकड़ के चल रहे होते हैं, पुराने तो 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चल रहे होते हैं, न्यूली कपल्स भी ज्यादा हाथ में पता चल जाता है। अगर एक जैसा डिस्टेंस हो रहा है तो ये समझ लिया कि वो मियाँ बीवी है।